क्या आप अपने दोस्तों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं? क्या आप इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि पूरे देश की फौज आपके पीछे लग जाए, लेकिन फिर भी आप हार ना माने? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी 12th मैन की, जो ट्रू स्टोरी है जान बाल्सरुड की, जो नॉर्वे का एक स्पेशल आर्मी कमांडो था और जिसका नाज़ी आर्मी को नॉर्वे से खदेड़ने में अहम रोल था। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब नॉर्वे पर जर्मनी का कब्जा था। 12 स्पेशली ट्रेन्ड नॉर्वेजियन कमांडोज को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, नाज़ी बेसिस की इंफॉर्मेशन लाने के लिए। महीनों की सख्त ट्रेनिंग के बाद वो 12 बहादुर एक सबमरीन में सवार होकर एनिमी टेरिटरी की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो नॉर्वेजियन कोस्ट के पास पहुंचे, जर्मन फोर्सेस ने उन्हें पहचान लिया। एक भयानक अटैक में उनकी सबमरीन तबाह हो गई। 11 सोल्जर्स को तो जर्मन्स ने कैप्चर कर लिया, लेकिन एक आदमी, जान बाल्सरुड, किसी तरह भागने में कामयाब रहा। जान के पैर में गोली लगी है, खून लगातार बह रहा है और जर्मन सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे हैं। रात का अंधेरा, बर्फीली हवाएं और चारों तरफ दुश्मन। जान की लेग में बुलेट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन वो भागता रहा। घंटों तक दौड़ने के बाद वो एक फ्रोजन लेक के किनारे पहुंचा। टेम्परेचर -डिग्रीज में था और वो जानता था कि अगर उसे जल्दी शेल्टर नहीं मिला तो वो हाइपोथर्मिया से मर जाएगा। लेकिन जर्मन सोल्जर्स अभी भी उसके पीछे थे। फिर जान ने वो किया जो शायद आप या मैं कभी नहीं कर पाते। वो उस आइस कोल्ड वाटर में कूद गया। पानी इतना ठंडा था कि नॉर्मल इंसान कुछ मिनट्स में ही शॉक से मर जाता, लेकिन जान तैरता रहा जब तक जर्मन सोल्जर्स उसे खोजकर वापस नहीं चले गए। जब वो लेक से बाहर निकला तो उसकी कंडीशन देखने लायक नहीं थी। उसके शरीर के कई पार्ट्स फ्रीज हो चुके थे, लेकिन लक से उसे कुछ लोकल नॉर्वेजियन सिविलियंस मिल गए, जिन्होंने उसकी मदद की, खाना दिया, वार्म क्लोथ्स दिए, उसके जख्मों पर बैंडेज किया। उधर जर्मन कमांडर कर्ट स्टेज, हिटलर का सबसे डेंजरस जनरल, उन 11 प्रिजनर्स से इंटेरोगेशन कर रहा था। जर्मन फोर्सेस ने उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन ये ब्रेव हार्ट्स अपने देश के साथ गद्दारी करने को तैयार नहीं थे। हर एक ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। लेकिन जब कर्ट स्टेज को पता चला कि 12th आदमी गायब है, तो वो हैरान रह गया। कर्ट एक ऐसा क्रूअल आदमी था जिसने आज तक एक भी भगोड़े प्रिजनर को जिंदा नहीं छोड़ा था। उसने पूरे एरिया में मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में छप गया, हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल कर्ट 12th आदमी का शिकार कर रहा है। यहाँ एक ट्रैजिक ट्विस्ट आता है। जब जान को सिविलियन से पता चला कि उसके साथियों के साथ क्या हुआ है, तो वो टूट गया। कुछ टॉर्चर से पागल हो गए थे, कुछ को मार दिया गया था। जान समझ गया कि अब वो अपने दोस्तों को बचा नहीं सकता। जान का अब सिर्फ एक ही मकसद है, वो नाजी बेसिस की इंफॉर्मेशन लेकर स्वीडन पहुंचे, जो हिटलर की पूरी स्ट्रैटेजी को एक्सपोज कर सकती थी और एलाइड फोर्सेस की मदद करे, ताकि और कोई उसके साथियों जैसी मौत न मरे। जान ने तय किया कि वो स्वीडन बॉर्डर पार करके एलाइड फोर्सेस तक ये इंटेलिजेंस पहुंचाएगा। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। 200 किलोमीटर्स का डेंजरस रूट, सब जीरो टेम्परेचर, हर कदम पर जर्मन सोल्जर्स और उसकी खुद की बिगड़ती हेल्थ। अब जान पहले एक फिशरमैन के घर पहुंचा। उस फिशरमैन ने उसे अपनी बोट में छुपाकर दूसरे साइड तक पहुंचाया। रास्ते में उसने जान को न्यूज़पेपर दिखाया, जिसमें उसकी तस्वीर के साथ बाउंटी अनाउंस की गई थी। आर्कटिक की बर्फीली माउंटेन्स, घने जंगल और विश्वासघाती रास्ते। जान का सफर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो गांवों से गुजरता जहां जर्मन सोल्जर्स पहले से मौजूद होते। एक गांव में कर्ट खुद आया था। जान उसके सामने से गुजरा, लेकिन स्नो की वजह से फिसलकर गिर गया। कर्ट ने उसकी आंखों में देखा। वो मोमेंट था जब जान की जिंदगी एक थ्रेड पर लटक रही थी, लेकिन कर्ट ने सिर्फ एक आम विलेजर समझकर उसे जाने दिया। कुछ मिनट्स बाद कर्ट को शक हुआ। उसने तुरंत आर्मी हेलीकॉप्टर भेजा जान को खोजने के लिए। एयरक्राफ्ट से हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स फायर्ड की गईं, लेकिन जान बच गया। तभी एक बर्फीला तूफान आया, आर्कटिक का सबसे खतरनाक स्नोस्टॉर्म, जिसमें जान दब गया। घंटों तक वो बर्फ के नीचे रहा। जब तूफान शांत हुआ तो वो पता नहीं कैसे पर जिंदा था, लेकिन उसकी कंडीशन बेहद क्रिटिकल थी। फ्रॉस्टबाइट की वजह से उसके नाखून टूट गए थे, आंखें फ्रीज हो गई थीं। लेकिन जान का विल पावर डेथ से भी स्ट्रांग था। वो क्रॉलिंग करते हुए आगे चलता रहा।
फिर जर्मन सोल्जर्स ने उसके क्लोथ्स और मैप खोज लिए। अब प्रोसिस और गुद्रुन नाम के ब्रदर सिस्टर ने जान की जान बचाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान को मेडिकल एड दी। एक हफ्ते बाद जान थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी वो वॉक नहीं कर सकता था। उन्होंने फिर स्ट्रेचर पर जान को एक रिमोट कैबिन में छुपा दिया। कैबिन में अकेले रहते हुए जान की मेंटल स्टेट खराब होने लगी। उसे नाइटमेयर्स आते थे कि जर्मन सोल्जर्स ने उसे खोज लिया है। गैंग्रीन इन्फेक्शन की वजह से उसके पैरों की फिंगर्स गलने लगी। अगर वो फैल गया तो मौत पक्की थी। यहाँ जान ने सबसे ब्रेव डिसीजन लिया। उसने नाइफ से अपनी इन्फेक्टेड फिंगर्स को कट कर दिया, बिना एनेस्थीसिया के, अनबेरेबल पेन के साथ। ये डिसीजन उसकी लाइफ सेव कर गया। 9 डेज बाद मारियस और उसके साथी जान को पिक करने आए। उन्होंने जान को रोप्स से टाई करके माउंटेन पर खींचा और एक बड़ी रॉक के पीछे छुपाकर प्रॉमिस किया कि कोई आदमी उसे स्वीडन बॉर्डर तक सेफली पहुंचाने आएगा। लेकिन घंटे निकल गए पर कोई नहीं आया। टेम्परेचर -20 डिग्रीज चला गया। जान को लगा कि अब उसका एंड आ गया है। वो सीवियर हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा था। अगली मॉर्निंग मारियस को रियलाइज हुआ कि वो जान को रॉन्ग रॉक के पीछे छोड़ आए थे। जब वो वहां पहुंचे तो जान स्नो में दफन मिला। कोई पल्स नहीं थी, लेकिन तभी उसमें हलचल हुई। वो अभी भी जिंदा था। इतने दिन बिना फूड वाटर के आर्कटिक कंडीशंस में सरवाइव करना एक मिरेकल था। रिकवरी के बाद वो कुछ लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स जान को अपने साथ ले गए। केव में रहकर उन्होंने जान का ट्रीटमेंट किया। जरूरत पड़ने पर इन्फेक्टेड पार्ट्स को कट करते रहे। 6 डेज बाद जान की कंडीशन इंप्रूव हुई। अब फाइनल चैलेंज था, स्वीडन बॉर्डर क्रॉसिंग। बॉर्डर पर हेवी जर्मन मिलिट्री प्रेजेंस था। उनका इनोवेटिव प्लान था थाउजेंड्स ऑफ रेंडियर के झुंड के बीच जान को छुपा देना। उन्होंने जान को रेंडियर के लीडर के साथ रस्सी से बांध दिया। जर्मन सोल्जर्स ने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की। जब जान की रस्सी टूट गई और वो बुरा गिरा तो सोल्जर्स ने उसे स्पॉट कर लिया। फिर हैवी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन जान ने एक बड़े रॉक के पीछे शेल्टर ले लिया। अब उसकी रेंडियर उसके पास आई। जान को फिर से होप मिली। उसने गन छोड़कर रस्सी अपने हाथ में ली और आसमान में फायर किया। रेंडियर डरकर फुल स्पीड में भागी और जान को बुलेट से बचाते हुए स्वीडन बॉर्डर तक ले गई। ये मिरेकल था। जान फाइनली फ्री था। जर्मन सोल्जर्स हेल्पलेस थे क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे। कर्ट स्टेज को जब ये पता चलता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो जो अब तक कभी नहीं हारा था, पहली बार हार गया था, एक अकेले कमांडो से। 3 महीने बाद जान स्कॉटलैंड वापस लौटता है। उसके शरीर के घाव भर गए हैं, लेकिन मन के घाव अभी भी गहरे हैं। फिर वो अपने कमांडर को डिटेल्ड क्लासिफाइड रिपोर्ट देता है नाजी पोजीशंस की। इस इंटेलिजेंस की मदद से एलाइड फोर्सेस कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, जिससे इंटायर नॉर्वे लिबरेशन में हेल्प मिलती है, जिसके बाद जान बाल्सरुड को ब्रेवरी के लिए हाईएस्ट ऑनर मिलता है। जान की कहानी सिर्फ वॉर स्टोरी नहीं है, ये है ह्यूमन स्पिरिट की विक्ट्री। जब सब कुछ अगेंस्ट हो, जब डेथ डोर पर खड़ी हो, तब भी होप और डिटर्मिनेशन आपको जिंदा रख सकते हैं। जान ने प्रूव किया कि एक इंसान अकेले दम पर पूरी आर्मी को हरा सकता है। 12th मैन सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि इंसान की विल पावर कितनी पावरफुल हो सकती है। जान बाल्सरुड ने हमें सिखाया कि जब तक आपके पास कोई मकसद है, कोई वजह है जीने की, तब तक आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। आज जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में घबरा जाते हैं, तो जान की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि रियल स्ट्रेंथ फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। वो अकेला था, जख्मी था, सबसे हार्श कंडीशंस में था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लाइफ में जब भी लगे कि आप हार गए हैं, तो याद रखिएगा, एक आदमी पूरी नाजी आर्मी से अकेले लड़ा था और जीता था। आप भी जीत सकते हैं, बस हारना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।